गुड मॉर्निंग। आज है 12 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब एंड PYQs। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट वोकैब स्पार्स। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है विरल, कम, जूझ, अल्प। किसी जगह पे बहुत ही कम लोगों की ही एंट्री अलाउड है। ठीक है, बहुत ही कम लोगों की क्या है? एंट्री अलाउड है। तो उसके बाद क्या कह दिया? मना कर दिया सबको। इसके आगे नो एंट्री। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द वेजिटेशन इज स्पार्स इन द ड्राई डेजर्ट एरियाज। क्या कहना चाहता है? शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम है। मतलब शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र, वहाँ पे वनस्पति कम होती है, राइट। सिनोनिम्स देखते हैं। थीन, स्कैंटी, मिगर, मीगर, फ्यू। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं। डेंस, थिक, crowded, plentiful। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। ट्रैफिकिंग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? अवैध व्यापार, गैर कायदेसर व्यापार। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैफिकिंग जो होती है वो ह्यूमन भी होती है। ठीक है, ड्रग्स को लेके भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है? इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं, राइट। स्ट्रिक्ट मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कि मानव अवैध व्यापार को रोकने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता है। वे नीडेड, ठीक है, स्ट्रिक्ट, सख्त उपायों की क्या है? आवश्यकता है। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। स्मगलिंग, ठीक है, इलीगल ट्रेड, डीलिंग, पेडलिंग। ओके, चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। लीगल ट्रेड, गिफ्टिंग, चैरिटी, प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। लैग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव भी है। उसका मीनिंग क्या है? पीछे रह जाना, पाछड़ रह जाओ। ये स्कूल बॉय है तो सब लोग भाग भाग के जो स्कूल है उसकी डोर तक पहुंच गए, बट ये जो है वो थोड़ा पीछे रह गए, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द रूरल एरियाज हैव lagged behind in terms of डिजिटल ग्रोथ। क्या कहना चाहते हैं? डिजिटल विकास के मामले में ग्रामीण क्षेत्र क्या रह गया है? पीछे रह गया है। ओके, समझ आया यहाँ तक आपको?
चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। डिलेड, ट्रेल्ड, लॉइटेड, फिनलेड। एंटोनिम्स देखते हैं। फास्ट करना, अहेड करना, स्पीडेड करना, एक्सीलरेटेड करना। ओके, समझ आया आपको यहाँ तक? किसी भी चीज़ में पीछे रह जाना हो तो हम ले यूज़ कर सकते हैं, राइट? लाइक रिफ्यूटेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, यानी क्या करना? खंडन करना। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो लेडी कुछ बोल रही है पर क्या है, ये जो सर है वो अपने फ़ोन में व्यस्त है, तो उनकी बातों का क्या हो रहा है, यहीं पे ही खंडन हो रहा है। ठीक है, नो इम्पोर्टेंस। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। द साइंटिस्ट gathered evidence to refute the old claims। क्या कहना चाहता है कि वैज्ञानिक ने पुराने दावों का खंडन करने के लिए नए सबूत जुटाए, न्यू एविडेंस लाए। ठीक है, ओल्ड को क्या करने के लिए? रिफ्यूट करने के लिए, खंडन करने के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए। डिस्प्रूव, डिनाई, रिजेक्ट करना, कंफाउंड करना, सपोर्ट करना, एक्सेप्ट करना, प्रूव करना, एग्री करना। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आउस्टर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? निष्कासित करना, बेदखल करना। जैसे कि ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा था? बहुत शरारत कर रहा था, तो उसके टीचर ने उनको क्या कहा? क्लास के बाहर जाके खड़े रहने को बोल दिया है। ठीक है, क्लास से क्या कर दिया है? इनको बाहर निकाल दिया है, बेदखल कर दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कैंडल लीड टू द ouster ऑफ द करप्ट मिनिस्टर। क्या कहना चाहता है? घोटाले के कारण जो भ्रष्ट मंत्री थे उनको क्या किया गया है? निकाल दिया गया है, निष्कासित किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिनोनिम। इविक्शन, एक्सपल्शन करना, रिमूवल करना, डिसमिसल करना। एंटोनिम्स देखते हैं। अपॉइंटमेंट करना, इंक्लूजन करना, वेलकम करना, हियरिंग करना। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर दीजिए। अब हम देखेंगे PYQs। ओके, PYQs में हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन एरर्स। ओके, चलिए कॉमन एरर्स पढ़ते हैं। ऑन मैनी ओकेशंस, ठीक है, वी डिड हेल्प द डोर people by way of giving them food to eat and clothes to put on. Okay,
और ऑप्शन डी है नो एरर। क्या कहना चाहता है? कई मौक़ों पर हमने गरीबों की क्या की है? मदद की है, उन्हें खाना और कपड़े देकर। क्या देके? खाना और कपड़े देकर हमने कई मौके पर उनकी क्या की है? मदद की है। चलिए देखते हैं इसमें कौन से पार्ट में एरर है। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। हेल्प विल रिप्लेस्ड हेल्प्ड। ओके, यहाँ पे जो हेल्प्ड है वहाँ पे क्या आएगा? हेल्प आएगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। डू डस दिस ऑक्सिलरी वर्ब हो तब क्या होता है? नो अदर ऑक्सिलरी वर्ब हो प्रेजेंट तब क्या करना है? जब व्हाट डूस और डिड हो और मेन वर्ब प्लस बेस फॉर्म हो प्लस डिड प्लस हेल्प वर्ब हो तो क्या होगा? हेल्प वर्ब रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ही डज लुक टायर्ड, क्या होगा? जब डिड हो ना तो क्या होता है? V1 आता है इन शॉर्ट मोस्ट ऑफ। ठीक है, शी डिड एट लीस्ट राइट, यहाँ पे भी डिड प्लस V1 है। ओके, आई डू वॉन्ट टू बी श्योर, डू है तो भी क्या है? डू है तो क्या है? वॉन्ट है। जब डू डस और डीड हो तो मेन वर्ब क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। ठीक है, इतना सा ही हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं हम मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। ओके, कई पुरुष इस अवसर का स्वागत करेंगे तो क्या होगा? मैनी a large number of used with a singular noun and verb। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मैनी मैन होगा, अ मैनी मैन होगा, मैनी अ मैन होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा? नो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज मैनी एक क्या है? लार्ज नंबर है। लार्ज नंबर ऑफ यूज्ड कौन सा है? सिंगुलर नाउन है एंड वर्ब एंड सिंगुलर वर्ब तो क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिव पैसिव। बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर thronged with men, women and children making various purchases। चलिए बताइए इसका पैसे क्या बनेगा? चलिए समझते हैं। एक्टिव पैसिव किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो देखते हैं पहले क्या आएगा। क्या कहना चाहते हैं? त्योहारों में पहले दुकानें, त्योहारों से पहले बिफोर फेस्टिवल। ओके,
त्योहारों से पहले क्या होता है, पुरुष हो, महिला हो और बच्चे से भरी रहती है, जो तरह तरह की क्या करती है, क्या करते हैं, खरीदी करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द शॉप्स बिफोर फेस्टिवल मेकिंग वेरियस परचेसेस। ओके, किसमें बनेगा ये टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी में रहेगा, या ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं। ही सेड रीना, डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा? उन्होंने कहा, रीना क्या तुम नोएडा में घर खरीदना चाहती हो? तो क्या कहा, कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट है। वर्ब कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। तो ढूंढिए सिंपल पास्ट कौन सा है। सिंपल पास्ट में क्या होगा? V3 होगा। ठीक है, तो V3 कौन सा है? बी नंबर और ये नंबर, ये दो क्या हो गए? एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम 1 और 4 में से देखते हैं। कंजंक्शन जब यूज़ करेंगे हम इफ़ यूज़ करेंगे, दोनों में इफ़ है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ही आस्क्ड रीना, वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन टैग है, तो क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। राइट, समझ आया आप सबको? क्वेश्चन टैग है तो हम क्या यूज़ करेंगे? आस्क्ड यूज़ करेंगे। वांट है तो वांटेड होगा। ठीक है, और कौन सा कंजक्शन यूज़ हुआ है? इफ वाला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। अब हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पढ़ते हैं। वन who has become dependent on something or drugs is। चलिए पढ़ते हैं। जो व्यक्ति किसी चीज या नशीले पदार्थ का आदी हो गया हो, वह है क्या? किसी चीज को लेकर वो एडिक्टेड है, डिपेंडेंट है, जस्ट लाइक ड्रग्स। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम? ओके, मैंने इसमें यहाँ से बोल दिया। चलिए, अडमन का मीनिंग क्या होता है? अडग होता है। अडग, अडग व्यक्ति। एडिक्ट क्या होता है? हुक्म करता है। क्या करता है? हुक्म। एडिक्टेड क्या होता है? व्यसनी होता है। और डिरिक्ट क्या होता है? त्याग करेल, परित्यक्त व्यक्ति। इन सब का क्या है? एडिक्ट जो है वो एक क्या है? एक नाउन है। और एडिक्ट जो है वो क्या है? वो भी एक नाउन है। जो फर्स्ट है वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडमेंट। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी चीज़ को लेकर क्या हो जाना? एडिक्ट हो जाना। ओके, यहाँ तक समझ आया आप सबको?
पढ़ते हैं आगे idioms and phrases. The sweeping statement by the boss left the conscientious workers disgusted. बॉस के इस व्यापक बयान से कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बेहद निराश हो गए। यानी अब कोई कुछ भी बोले ऐसे बिना सोचे समझे, ठीक है, तो क्या हो गए वो लोग सब निराश हो गए। जो लोग मेहनत कर रहे उनको भी सुना दिया, जो नहीं कर रहे उनको भी सुना दिया, ठीक है, दैट्स नॉट फेयर ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए पहले देखते हैं रश स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। जल्दबाजी में, रश जल्दबाजी, ठीक है। अनप्रीमेडिटेटेड स्टेटमेंट मतलब क्या है? बिना सोचे समझे दिया गया, बिना सोचे समझे। थॉटलेस, बिना कोई विचार किए बिना दिया गया। और जनरलाइज मतलब एकदम सामान्य, सामान्यकृत बयान था। ये कोई सामान्यकृत बयान था? यस। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, सामान्यकृत बयान था। कोई बात नहीं, इन्होंने सामान्यकृत समझा है। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। आपको मुझे बताना है इसमें से कौन से स्पेलिंग में एरर है। गायनेकोलॉजिस्ट क्या है? पार्ट स्पीच नाउन प्रसूति शास्त्र है। तो बताइए कौन सा स्पेलिंग सही है, देखते हैं। ओके, ये सही ऑप्शन है, GYNAECOLOGY, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लीजिए, ऐसे स्पेलिंग कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ये तीनों वर्ड्स है, उसका मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।